Hello and welcome to the channel. Today we are going to start chapter number 3, trigonometric functions. Today we'll understand the concept behind these trigonometric functions. We are going to understand why we are using trigonometry, why we have started studying about trigonometry. Then we will understand angles. Although you are already aware about angles, we will see how we measure the angle. There are different systems to measure the angle. Also, we'll understand how we can convert one measure into the another measure, all right? One system into the another system. And then we will see the sign of some trigonometric ratios and some formulas. All right, there are so many things we need to understand in this trigonometric functions chapter. All right. So on a happy note, let's get started with trigonometric functions. Uh, Although you can see there are some figures are dancing and some graphs are there. So we are going to understand all these things. All right. Okay. So first of all, why we are using trigonometry? तो trigonometry basically बेटा है क्या कि ये एक टर्म ग्रीक वर्ड है ट्रिगोन और मेट्रॉन. ट्रिगोन एक टर्म था और एक टर्म था मेट्रॉन. ठीक है. ट्रिगोन और मेट्रॉन हमारे कौन से लेटर्स थे? ये ग्रीक वर्ड थे बेटा, ग्रीक वर्ड्स. इसका मतलब होता है ट्रिगोन और मेट्रॉन. ट्रिगोन मतलब 3, ठीक है. मेट्रॉन मीन मेजर. तो मेजरमेंट हमारा मीनिंग क्या है? मेजर और मेजरिंग दी साइड्स ऑफ अ 3-साइडेड पॉलीगन. और 3-साइडेड पॉलीगन क्या होता है बेटा? ट्राइंगल ही होता है. हमारे पास एक ही चीज तो है, ट्राइंगल. तो जब भी हमें 3 कोई चीज का साइड को मेजर करना था, या साइड बोलो, एंगल बोलो, उसके लिए हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री यूज की. तो बेसिकली जब ये ओरिजिनली डेवलप किया गया था, तो तब ये क्यों किया गया था? ताकि हमारे कोई ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू ट्राइंगल्स बेसिकली, उसके लिए हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री यूज किया था. ठीक है. तो उस टाइम पे हमारे जो सी कैप्टन्स थे, वो नेविगेशन के लिए यूज करते थे. जो सर्वेयर होते हैं मैप के, ठीक है, वो जो न्यू लैंड कहाँ पर है, कितनी लैंड है, इसके लिए यूज करते थे. इट वॉज यूज बाय इंजीनियर्स. बहुत सारे फील्ड में इट वॉज यूज इन सो मेनी फील्ड, लाइक सीस्मोलॉजी फील्ड में, इलेक्ट्रिक सर्किट्स में, टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द एटम. हमारी ये सारी चीजों में यूज होता था. इवन अगर तुम्हें याद होगा तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में, 10th क्लास में, हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री. डू यू रिमेम्बर? उसमें क्या करते थे बेटा कि अगर हम एक स्लाइड को बनाना है हम लोगों ने, तो कितना इंक्लाइंड होना चाहिए वो हमारे बेस से, उसकी तो बेस से, और हमारा जो लैंड है उससे कितना ऊपर होना चाहिए, कितना इंक्लिनेशन होना चाहिए, स्लाइड कितना होना चाहिए. डू यू रिमेम्बर दैट? और इफ आई वांट टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ एनी पर्टिकुलर हिल, और इफ आई वांट टू फाइंड आउट कि कितना डीप है मेरा सी, उसके लिए भी वी यूज व्हाट? ट्रिगोनोमेट्री. तो ये सारी चीजों के लिए हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री का यूज किया. इवन टू एनालाइज द म्यूजिकल टोन हम लोग क्या यूज करते हैं? ट्रिगोनोमेट्री यूज करते हैं. तो देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री. ठीक है. अभी समझ में आया हम ट्रिगोनोमेट्री कहाँ यूज करें. तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना बेटा, वो बहुत छोटे पार्ट्स हैं ट्रिगोनोमेट्री के, बिकॉज वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री. तो इसका जो जो भी एप्लीकेशन है, इसका वास्ट जो भी सिलेबस है, सिलेबस इन द सेंस जो भी वास्ट एप्लीकेशंस हैं, वो मैंने तुम्हें बता दिया कहाँ कहाँ यूज होता है. ठीक है. चलो, नाउ द फर्स्ट थिंग विच कम्स अक्रॉस इज एंगल्स. अब एंगल क्या होता है? तुम लोगों को याद है बचपन में तुम लोग एंगल्स पढ़ते थे? एंगल में क्या पढ़ते थे? अगर इफ आई टेल यू एंगल्स, तो तुम्हें दिमाग में फर्स्ट थिंग क्या आती है? जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 10 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ऐसे तो आता था. लेकिन एंगल होता क्या है? तो हमने ये बोला कि एक लेते हैं, एक डंडी लेते हैं, एक स्टिक लेते हैं. लेट्स टेक अ स्टिक और लेट्स टेक अ रे. अगर तुम्हें याद होगा रे क्या होता है? एक पॉइंट, एंड पॉइंट होता है, उससे एक एरो निकलता है. ठीक है. नाउ लेट्स नेम इट एज इनिशियल साइड दे दूं, इनिशियल साइड, और इनिशियल रे दे देते हैं. ठीक है. अब हम इस रे से एक रे, सेम एक और इसके ऊपर रे है बेटा, और उस रे को मैं क्या करना चाह रही हूँ? उस रे को, ऐसे रे है ये ब्लू वाली रे. अब इस रे को मैं ना ऊपर के लिए या फिर नीचे के लिए कहीं भी हम लोग क्या करेंगे? मूव करवाएंगे. तो हुआ क्या कि मैंने अपनी इनिशियल जो रे थी मेरी, मैंने उसको ऐसे ही रखा. ये मेरा इनिशियल साइड था.
ठीक है। और ये ब्लू वाले को नेम दे देते हैं हम लोग, क्या दे देते हैं ब्लू वाले को नेम, क्योंकि ये सेकंड है तो ब्लू वाले को नेम दे देते हैं हम लोग टर्मिनल दे देते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्लू वाले का टर्मिनल साइड। अब देखो मैंने क्या बोला कि इस पॉइंट से मैंने उस टर्मिनल पॉइंट को, टर्मिनल साइड को ऐसे थोड़ा रेस करा, सर्कुलर मोशन में मूव करा, सर्कुलर मोशन में मूव करा और यहाँ पहुंच गई। सर्कुलर ऐसे मूव किया मैंने और यहाँ पहुंच गई। तो देखो अब मेरा इसको क्या बोला हम लोगों ने, टर्मिनल साइड, जहाँ पे खत्म हुआ उसको टर्मिनल साइड, जहां से स्टार्ट हुआ इनिशियल साइड। तो ये जो सर्कुलर मोशन में ये जो मेजर है हमारा बेटा, रोटेशन का मेजरमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल। कि इसको किसको बोलते हैं बेटा, इसे हम क्या बोल रहे हैं, मेजर ऑफ रोटेशन। किसका रोटेशन, रे का रोटेशन। ठीक है, एक गिवन रे का रोटेशन अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। एक ये वर्टेक्स से हम लोग कितना घुमा रहे हैं उसको, कितना मेजर है इस साइड से, वो हमारा मेजर ऑफ रोटेशन। अब देखो जरूरी थोड़ी है कि मैं उसको ऊपर के लिए रोटेट करूं, मेरी मर्जी मैं उसको नीचे के लिए भी कर दूं। मतलब किसने कहा कि हमें ऊपर के लिए करना है, लेट्स टेक इट इन दिस वे, यहाँ पर नीचे के लिए आ गया। ठीक है, तो ये भी तो हमारा मेजर ऑफ रोटेशन है। नाउ हाउ विल वी अंडरस्टैंड कि मेरा मेजरमेंट ऊपर के लिए, मतलब सी ये कौन सा डायरेक्शन है बेटा, ये ऐसे जा रहा है एंगल, कौन सा डायरेक्शन वाई, क्या बोलते हैं इसको, एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के ऑपोजिट। और ये कौन सा डायरेक्शन हो, देखो ऐसे जाएगा तो ये क्या बनेगा, क्लॉकवाइज। राइट, तो एंटी क्लॉकवाइज किस में जा रहा है बेटा, नेगेटिव हो रहा है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एंगल। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एंगल। और बेटा जब भी क्लॉकवाइज होता है तो हम इसको बोलते हैं नेगेटिव एंगल। ऐसा जैसा कुछ है नहीं कि मतलब इसको ही पॉजिटिव क्यों बोला या इसको नेगेटिव क्यों बोला। ठीक है, मतलब हम लोगों को एक कॉमन ग्राउंड में आना था, कॉमन ग्राउंड एज इन मतलब सब लोग सेम चले। तो अगर मैं कभी नेगेटिव ऑफ एंगल बोलूँ तो सबको समझ में आ जाएगा, अच्छा हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज हर बारी हमको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लगाना पड़ेगा, तो उससे अच्छा हम पॉजिटिव नेगेटिव लगा के हम इजीली समझ जाते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड, राइट। तो हमें समझ में आ गया कि इनिशियल साइड से हम लोगों को क्या करना है, दूसरी वाली साइड को वी हैव टू रोटेट, और जहां पर हमें एंड करना है वो हमारा टर्मिनल साइड हो जाएगा। और जितना भी मेजर होगा बेटा रोटेशन का वो हमारा मेजरमेंट हो जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अभी अगर एक चीज देखो, फर्स्ट वाले फिगर को देखो, हमारे पास जो रेड है लाइन और इनिशियल साइड, और जो ब्लू लाइन है वो एक दूसरे के ऊपर है ना। तो इसको या तो मैं बोलूं कि वो पहले से ही इतना था, या तो फिर मैंने क्या किया, इस ब्लू वाले को पूरा घुमा के वापस लेके आ गई, पूरा घुमा के वापस लेके आ गई। चाहे मैंने एंटी क्लॉकवाइज किया, चाहे मैं पूरा उसको क्लॉकवाइज करी, पर मैं पूरा घुमा के ला रही हूँ। तो बेटा अगर मैं उसको पूरा रोटेट करके लेके आ रही हूँ, मतलब मेरा इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड को एक ही बना दिया हम लोगों ने, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। याद है, रेवोल्यूशन बोला जाता है उसको, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। अब ऐसे अगर मैं जितनी बार भी करूंगी तो रेवोल्यूशन, जितनी बार भी हम घुमाएंगे तो वो उतना रेवोल्यूशन हो जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई, एंगल समझ में आ गया, आई होप, राइट। चलो, तो पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आ गया कि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज हमारा नेगेटिव होता है। ठीक है, अब आते हैं एंगल को मेजर कैसे करते हैं। एंगल को मेजर करने के लिए बेटा देखो, सबसे पहले मेजरमेंट हमारा जो एंगल का होता है ना, अगर हम, मैंने तुम्हें क्या बोला था, अगर मैं एंगल की बात करती हूँ तो सबसे पहले व्हाट कम्स इन योर माइंड इज डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, क्योंकि हमने बचपन से डिग्रीज में ही पढ़ा है। ठीक है, बट बेटा हमारे पास जो मेजरमेंट होता है ना एंगल का, मेजरमेंट पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ, डिग्री मेजर हम बाद में पढ़ेंगे। जो मेजरमेंट होता है एंगल्स का, वो हमारे पास उसके तीन पार्ट होते हैं, तीन एज इन, एक होता है हमारे पास सेंटेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम। ठीक है, एक होता है हमारे पास सेक्साजेसिमल सिस्टम। ठीक है, और एक सिस्टम होता है बेटा जिसका नाम है सर्कुलर सिस्टम। यहाँ तक बात समझ में है, क्या बोला। अब सेंटेसिमल सिस्टम क्या होता है, तो हुआ क्या, हम लोगों की कहानी कहाँ से शुरू हुई बताती हूँ कि क्या हुआ। एक सर्कल का, एक सर्कल का हमने बोला कि जो क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट मतलब क्या हुआ, 1/4 ऑफ अ सर्कल। तो हमने कहा अगर मेरा ये रेडियस, ये मेरा सेंटर है, ये मैंने रेडियस बनाया, ये मेरा रेडियस बनाया, ये 1/4 ऑफ अ सर्कल है।
हमने इसको नाम क्या दिया बेटा, ये क्वाड्रेंट है, हमने इसको नाम दिया राइट एंगल। अभी हमें नहीं पता डिग्री है 90 डिग्री, कितना डिग्री हमें नहीं पता, ठीक है, अभी हमें कुछ नहीं पता था, अंडरस्टूड, कुछ नहीं पता था। तो हमने क्या बोला, इसको हमने बोला राइट एंगल। राइट एंगल किसको बोला हमने, 1/4 ऑफ ए सर्कल को। यहाँ तक बात समझ में आई, 1/4 ऑफ ए सर्कल को हमने राइट एंगल बोला। अब किसी ने बोला कि एक काम करते हैं, इस 1/4 ऑफ ए सर्कल को हम लोग क्या करते हैं, 100 टुकड़ों में तोड़ देते हैं। सेंटेसिमल का मतलब होता है बेटा 100 पार्ट्स। सेंटेसिमल का मतलब क्या हुआ, 100। सेंट का मतलब 100 होता है। तो हमने क्या किया, इसको ना 100 टुकड़ों में तोड़ दिया, ऐसे 100 टुकड़ों में तोड़ दिया हमने। तो ये जो एक पार्ट बना बेटा, ये जो एक पार्ट बना, ठीक है, इसको हमने क्या बोला, ग्रेड। क्या बोला, ग्रेड। तो जब हमने एक राइट एंगल को 100 पार्ट्स में तोड़ दिया तो हमने उसको बोला 1 ग्रेड। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आए। ये बेटा हमारा कौन सा सिस्टम होता है, ये फ्रेंच सिस्टम है, ठीक है, ये कौन सा सिस्टम है, फ्रेंच सिस्टम है। ठीक, तो हमने क्या किया, राइट एंगल को ब्रेक किया कितना में, 100 ग्रेड्स में, 100 ग्रेड्स में। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखते हैं, 1 राइट एंगल इज इक्वल्स टू व्हाट, 100 ग्रेड। ठीक है, फिर हमने बोला 100 ग्रेड तो थोड़ी बड़ी वैल्यू हो गई, काम करते थोड़ी छोटी वैल्यू चाहिए। अब हमने उस एक ग्रेड, अब लेट्स सपोज मेरा ये एक ग्रेड है, ठीक है, दिस इज माई 1 ग्रेड। अब हमने क्या किया, एक काम करते हैं, हमने बोला 1 ग्रेड को और 100 टुकड़ों में तोड़ देते हैं, और 100 टुकड़ों में तोड़ देते हैं। और उस एक टुकड़े को हमने क्या बोला बेटा, 1 मिनट। क्या बोला, 1 मिनट। ये वाले मिनट से कंफ्यूज मत कर जाना, जो क्लॉक वाला मिनट है, ठीक है, हमने नाम दे दिया 1 मिनट। तो हमने क्या बोला, देखो, एक राइट एंगल में 100 ग्रेड, एक ग्रेड में कितने मिनट हुए, 100 मिनट। अच्छा, मिनट को कैसे मेजर लिखते हैं हम लोग, मिनट को एक डंडी से, सिंगल डंडी। ठीक है, फिर हमने कहा चलो थोड़ी और छोटी वैल्यू कर देते हैं, क्योंकि जैसे ऐसे समझो कि हमने किलोमीटर पढ़ा था, फिर हमने थोड़ा छोटा सोचा तो हमने कहा चलो ठीक है मीटर कर लेते हैं, और छोटा, क्योंकि छोटी वैल्यूज भी तो थी, फिर हमने कहा चलो सेंटीमीटर, फिर और छोटा, फिर मिलीमीटर। ऐसे करके हम कितना छोटे छोटे चले गए ना। तो सेम हमारे एंगल में भी होना था। अब हमने कहा 1 मिनट भी थोड़ी बड़ी वैल्यू हो रही है, तो एक काम करते हैं, उस 1 मिनट जो छोटा सा पार्ट था, तुम्हें समझ में आ रहा है कितना छोटा होगा वो, ये 1 मिनट जो है, इसको उन्होंने बोला एक काम करते, 100 पार्ट्स में और तोड़ देते हैं। देखो कितना मजा आ रहा था उनको तोड़ने में, 100 पार्ट्स में और तोड़ दिया। उस एक पार्ट को हमने बोला 1 सेकेंड। क्या बोला, 1 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड को लिखते कैसे, 1 सेकेंड। तो मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है, 1 मिनट में हमारे पास कितना है, 100 सेकेंड्स है। अब समझ में आया क्या बोला, हमने जो राइट एंगल था उसको 100 ग्रेड्स में तोड़ा, फिर एक ग्रेड को 100 मिनट में तोड़ा, फिर एक मिनट को 100 सेकेंड्स में तोड़ दिया। तो ये है हमारा सेंटेसिमल सिस्टम, जो फ्रेंच सिस्टम है। ठीक है, अब फ्रेंच सिस्टम समझ में आ गया, सेंटेसिमल सिस्टम। फिर इंग्लिश सिस्टम आया, उन्होंने बोला कि हम क्यों यूज करें भाई ये सब चीजें, तो हम नहीं यूज करेंगे, तो उन्होंने नहीं यूज किया, है ना। तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि हम, ओ नो, पूरा मिटा दिया मैंने, आई एम सो सॉरी। चलो कोई बात नहीं। अब सेक्साडेसिमल करते हैं, ठीक है, सेक्साडेसिमल सिस्टम, इसको हम डिग्री मेजर भी बोलते हैं बेटा। अब ये सेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या था, ये इंग्लिश सिस्टम है। उन्होंने बोला सेम चीज, फिर से उन्होंने बोला चलो एक सर्कल बना दो, फिर से उन्होंने बोला एक राइट एंगल बना दो, ये राइट एंगल है। राइट एंगल में तुम्हें पता ही है कि राइट एंगल में जो हम लोग आजकल के टाइम पे यूज करते हैं, ठीक है, अभी राइट एंगल में ये मत बोल देना 90 डिग्री, राइट एंगल क्या बोलते थे हम पहले, 1/4 ऑफ ए सर्कल, 1/4 ऑफ ए सर्कल जिसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। अब उन्होंने क्या बोला, एक काम करो, हमें 100 पसंद नहीं आ रहा, तो हम 90 में इसको इक्वल 90 पोर्शन में ब्रेक कर देते हैं। क्या बोला कि इक्वल 90 पोर्शन में ब्रेक कर देते। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई, क्या बोला कि 1 राइट एंगल को हम लोग कितना में कन्वर्ट कर देंगे, 90 में छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर देंगे। अब उसने बोला इस छोटे का नाम क्या देंगे, तो उस छोटे का नाम दिया हम लोगों ने 1 डिग्री। क्या दिया, 1 डिग्री। और 1 डिग्री तुम्हें पता ही कैसे लिखते हैं, 1 डिग्री। तो हमने यहाँ क्या लिखा, 90 डिग्री। तो राइट एंगल इज 90 डिग्री। लेकिन अगर कोई पूछेगा वन राइट एंगल मीन्स, तो अगर डिग्री में बोलोगे 90 डिग्री तो ठीक है, इस सेक्साडेसिमल की सिस्टम के अकॉर्डिंग। बट राइट एंगल इज 1/4 ऑफ ए सर्कल एंड ऑल्सो क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल बोल सकते हो।
या फिर अगर तुम सेंटेसिमल में बोलोगे तो फिर कितना बोलोगे, 100 ग्रेड बोलोगे। ठीक है, अब ये 90 डिग्री आ गया। फिर हमने कहा कि अब 90 डिग्री भी तो मतलब 1 डिग्री भी तो बड़ा है, तो हमने कहा इसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो फिर इन लोगों ने बोला कि अब क्या करेंगे, देखो सेंटेसिमल में 100 करा था, यहाँ इन्होंने बोला एक काम करते 60 कर देते हैं। ठीक है, इनको जो मर्जी किया उन्होंने कर दिया। तो इसको और छोटा पार्ट किया और उसको हमने क्या बोल दिया, 1 मिनट बोला। 1 मिनट कितने में बेटा, 60 पार्ट्स करे, कितने इक्वल पार्ट्स किए, 60 इक्वल पार्ट्स किए। ठीक है, इसका मतलब 1 डिग्री में हमारे पास कितने मिनट्स हैं, 60 मिनट्स। मिनट्स के लिए वही एक डंडी। फिर हमने कहा मिनट भी छोटा हो गया, तो मतलब मिनट भी बड़ा हो गया, तो हम क्या करते हैं, एक उसको और छोटा कर देते हैं। और तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा दिखा रही हूँ, बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको और छोटा किया और रिफाइन किया और रिफाइन किया, बहुत एक्यूरेट किया। और फिर हमने इस एक छोटे से पार्ट को हमने बोला 1 सेकेंड। ठीक है, कितना रिफाइन किया, 60 इक्वल पार्ट्स, अगेन 60 इक्वल पार्ट्स। यहाँ तक बात समझ में आई? तो 1 मिनट में कितना होता है बेटा, 60 सेकेंड्स। अब समझ में आ गया। एक राइट एंगल 90 डिग्री, 1 डिग्री 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकेंड्स। यहाँ तक समझ में आ गया। दिस इज योर डिग्री मेजर। ठीक है, अब देखो, अगर यहाँ पर एक राइट एंगल इज 90 डिग्री, तो हमारे पास कितने क्वाड्रेंट बनेंगे, अगर हम एक क्वाड्रेंट बनाना चाहें तो कितने बनेंगे, एक ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा। टोटल कितना हो गया, 360। मतलब एक सर्कल में पूरा कितना हो गया, 360 डिग्री। राइट, मैं इस कलर से लिख देती हूँ, कितना हो गया, 360 डिग्री। ये क्या है बेटा, 1 रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन ही तो है, पूरा 360 डिग्री 1 रेवोल्यूशन है। तो अगर अब हम डिफाइन करते हैं 1 डिग्री को, ठीक है, डिफाइन करते हैं 1 डिग्री को, तो हम क्या बोलते हैं कि अगर जो रोटेशन है, रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड, रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड, तो इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड इज 1/360, क्योंकि 360 डिग्री है तो 1/360 ऑफ अ रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन का 1/360 पार्ट हमारा 1 डिग्री हो जाएगा। या फिर 1/90 पार्ट ऑफ अ 1/4 ऑफ अ सर्कल, और क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल भी तुम लोग क्या बोल सकते हो, 1 डिग्री बोल सकते हो। अब तो तुम्हें जो मर्जी डेफिनेशन देनी हो, अब तो कंसेप्ट समझ में आ गया, तो तुम कुछ भी कर लो। ठीक है, अच्छा चलो एक क्विक टेस्ट करो। क्विक टेस्ट क्या है, अगर मेरा लेट्स सपोज ये है इनिशियल साइड और ये है एंगल, ठीक है, मैं ऐसे गई हूँ, और ये इनिशियल साइड और ये मैं ऐसे गई हूँ। मुझे बस इतना बताओ, लेट्स सपोज एंगल है इसमें 30 डिग्री, बस मुझे ये बताओ पॉजिटिव 30 का आएगा, नेगेटिव 30 का आएगा। जल्दी जल्दी, पॉजिटिव 30 का आएगा। देखो ये क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव 30 डिग्री, ये क्या हुआ, क्लॉकवाइज नेगेटिव 30 डिग्री। आया समझ में? ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड, राइट? ठीक, समझ में आ गया, क्लियर? चलो गुड। हेक्साडेसिमल ये था। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सर्कुलर सिस्टम, रेडियन सिस्टम, एक ही बात हुई, रेडियम एंड रेडियन मेजर, सर्कुलर सिस्टम। तो क्यों जरूरत पड़ी सर्कुलर सिस्टम की, अब क्वेश्चन ये है, ये बहुत पॉपुलर है पहली चीज, क्योंकि जो बेटा हमारे पास डिग्री आ रहा था या सेंटेसिमल आ रहा था, वो तुम लोगों ने एक चीज पढ़ोगे, कैलकुलस, या तुम लोगों ने सुना भी होगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, कहीं तो सुना ही होगा, है ना? इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में हम लोग रियल नंबर्स यूज करते हैं बेटा, एंड डिग्री इज नॉट अ रियल नंबर। ठीक है, डिग्री रियल नंबर नहीं है। तो हम लोगों को एक सिस्टम चाहिए था जहां पे हम एंगल भी डाल सके और रियल नंबर के टर्म में डाल सके। तो हम लोग एक नया सिस्टम डाला जिसको कि हम बोलते हैं रेडियन मेजर। इसकी कहानी सुनते हैं पहले। तो एक सर्कल बनाया हमने, ठीक है, हम लोगों ने क्या बनाया, कंसेंट्रिक सर्कल बनाया। अब कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं तो तुम लोगों को पता ही होना चाहिए, क्या होते हैं बताओ, कंसेंट्रिक बना दिया मैंने। और ये क्या है, सेंटर। कंसेंट्रिक सर्कल मतलब बेटा जो ऐसे सर्कल जिनका की सेंटर सेम होता है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक लाइन ऐसे ड्रॉ की, ऐसे ड्रॉ की, ठीक है, फिर अच्छा मैं पूरा ऐसे पूरा ड्रॉ कर देती हूँ, ऐसे, ये और ये, ठीक है, दिस इज योर सेंटर। अब पहले अंदर वाले सर्कल को हम लोग नेम दे देते हैं C1, C2, C3 सर्कल।
C1 सर्कल, C2 सर्कल, C3। अभी हम लोग ये मान के चलते हैं कि छोटे वाले सर्कल का रेडियस इज R1, इस बड़े वाले ये बाहर वाले का रेडियस R2 और सबसे बाहर वाले का रेडियस इज R3, ये मान के चले। तो रेडियस तो दोनों उधर उधर, मतलब ये R1 है छोटा वाला, तो ये भी R1 ही होगा, तुम समझ गए ना। अभी R2 होगा तो ये भी R2 होगा, और R3 वाला, ठीक है। अब हमने क्या किया, हम लोगों ने देखा कि अगर मैं अब अच्छा, ये वाला पार्ट तुम्हें पता है कि ये वाला आर्क होता है, दिस इज योर आर्क, दिस इज योर आर्क, ठीक है। दिस इज योर आर्क, आर्क लेंथ, दिस इज योर आर्क, ठीक है। इसको L1 ले लेते हैं, इसको L2 ले लेते हैं, इसको L3 ले लेते हैं। हम लोगों ने क्या देखा कि अगर मैं L1 बाय R1 लू, फर्स्ट सर्कल का रेशियो, फर्स्ट सर्कल का रेशियो, ठीक है। सेकेंड सर्कल में L2 बाय R2 लू, मतलब उसका लेंथ, आर्क लेंथ, उसका रेडियस, और थर्ड सर्कल में L3 बाय R3 लू, तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो एंगल है, जो रेशियो है इन लोगों का, वो सेम है। द रेशियो ऑफ L एंड R इज सेम फॉर ऑल द थ्री कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो हम लोगों ने इसको किसके इक्वल कर दिया, ये किसके इक्वल आया, देखो बेटा, एंगल, किसके इक्वल आया, एंगल। तो ये एंगल के इक्वल कर दिया थीटा, और ये जो थीटा था, इसको यही हमारा क्या बोलते हैं, ये हमारा रेडियन में मेजर होता है, ठीक है। क्योंकि अब इसको मैंने रियल नंबर क्यों बोला, क्योंकि एल भी हमारा नंबर में आएगा बेटा, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, कुछ भी, नीचे भी तो सेंटीमीटर, किलोमीटर, कुछ भी आएगा। तो जब नंबर, रियल नंबर बाय रियल नंबर कर रहे हैं हम लोग, तो हमारे पास आंसर किस में आएगा, रियल नंबर में। तो रेडियन रियल नंबर, इसीलिए इसको हम कैलकुलस में यूज करते हैं। अब यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो रेडियन एक एंगल है जो कि सेंटर से हम लोग सर्कल पे एक आर्क बनाते हैं, ठीक है। और जितना भी हमारा ये रोटेशन होता है उसको हम रेडियन बोलते हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या बोला, हम लोगों ने इसको डिफाइन कैसे किया कि मेरे पास एक सर्कल है, डिफाइन कैसे किया, देयर इज अ सर्कल, सर्कल एक यूनिट रेडियस का है। यूनिट रेडियस समझते हो, मतलब जिसका रेडियस 1 है, ठीक है। ये 1 यूनिट है। यूनिट का मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं यूनिट मतलब सेंटीमीटर या मिलीमीटर, ऐसा कुछ नहीं। यूनिट का मतलब हम कुछ भी ले सकते हैं, आइदर यू टेक सेंटीमीटर, यू टेक 3 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और यू टेक 1 मिलीमीटर, और यू टेक 1 किलोमीटर, इट इज योर चॉइस। तो अगर मैंने यहां से 1 यूनिट किया, तो यहां से भी 1 यूनिट, रेडियस ही तो है। और मैंने ये बोला कि अगर मैं यहाँ पर ये जो आर्क लेंथ है ना बेटा, ये भी 1 यूनिट करूं, मतलब ये भी मेरे हाथ पे है, तो ये जो एंगल बनेगा मेरे पास, ये जो थीटा बनेगा, ये कितना बनेगा, 1 रेडियन बनेगा। समझ में आया, 1 रेडियन क्या हुआ, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट इन अ यूनिट सर्कल इज कॉल्ड 1 रेडियन, ठीक है। अब ऐसे गए तो 1 रेडियन। अब देखो, अगर मैं उल्टा आई, उल्टा इन द सेंस व्हाट, ये मेरा है रेडियस, अब मैं क्या कर रही हूँ, नीचे के लिए आ रही हूँ, ऐसे आ रही हूँ, ठीक है। सेम चीज मैं, सॉरी, अगर मैं इसको थीटा ले रही हूँ बेटा, अगर ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, मैं नीचे के लिए आ रही हूँ ना, दिस इज व्हाट, -1 रेडियन, -1 रेडियन। नाउ अंडरस्टूड कि -1 रेडियन क्या हुआ, 1 रेडियन क्या हुआ। अच्छा, अब एक चीज और देखो, अगर सपोज मैंने यहाँ पे, ये मेरा रेडियस है 1 यूनिट, ये मेरा रेडियस है 1 यूनिट, पर अब मैं इस चीज को ना, इस चीज को थोड़ा ज्यादा, कुछ भी वैल्यू ले लो तुम लोग, सपोज अगर मैंने इसको 1.5 ले लिया, 1.5 यूनिट, तो बेटा अब ये कितना एंगल आएगा, कितना, अगर मैंने ऐसे चल रही हूँ तो कितना एंगल आएगा, एंगल इज 1.5 रेडियन, 1.5 रेडियन। समझ में आ गया क्या। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, यहाँ से हम लोगों ने फॉर्मूला क्या बोला, एंगल, आई एम राइटिंग द फॉर्मूला हियर, से लिखूं, इससे लिखते हैं, एंगल is equals to arc upon radius. This is the important formula beta. Angle is equals to arc upon radius. यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको, ठीक है। रेडियन मेजर, सर्कुलर सिस्टम, डिग्री मेजर, हेक्साडेसिमल सिस्टम, समझ में आ गया। सेंटेसिमल हम यूज नहीं करेंगे, हम लोग यही दो चीजें यूज करेंगे। अब देखो कन्वर्जन, तो अब एक चीज देखो,
अगर मैं एक सर्कल में जाऊं, एक सर्कल है, ठीक है। अब अगर मैं इस सर्कल का, हम क्या करते हैं, ये मेरा रेडियस है ना। लेट्स से ये रेडियस आर है, लेट्स से ये रेडियस आर है। अब इस रेडियस ने क्या किया, ये रेडियस यहां से शुरू हुआ और इस सर्कल रेडियस ने पूरा ऐसे गया, सर्कल 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 करके वापस यहीं पर आ गया, ठीक है। तो तुम मुझे ये बताओ, ये जो लेंथ, आर्क की लेंथ है, ये कितनी हुई, आर्क लेंथ है ये कितनी हुई। तो बहुत सिंपल है, पूरा सर्कल का सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ही तो हुआ, कितना आया, 2 पाई आर, है ना। रेडियस कितना है बेटा मेरे पास, रेडियस इज आर, तो थीटा कितना आएगा, थीटा मतलब रेडियन ना, तो रेडियन कितना आएगा, 2 पाई आर अपॉन में आर, तो कितना आ गया, 2 पाई। 2 पाई क्या है बेटा, रेडियन में, यहाँ तक समझ में आया, 2 पाई रेडियन में। अब हमने पूरा सर्कल किया है बेटा, तो तुम्हें डिग्री में क्या बताया था, अगर हम एक बारी गोला मार देते हैं तो डिग्री में क्या होता है, एक पूरा गोल चक्कर का कितना होता है, 360 होता है कि नहीं होता है, 360 डिग्री, 360 डिग्री इज व्हाट, 1 रेवोल्यूशन, एंड दिस इज ऑल्सो 1 रेवोल्यूशन, दिस इज ऑल्सो 1 रेवोल्यूशन। तो दोनों 1 रेवोल्यूशन के इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल आ गया। ये तो हमें बहुत समझ अच्छे से पता चल गया कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, और तो 2 पाई करेंगे हम, पर मैं अभी फिलहाल के लिए 2 पाई रेडियन लिख देती हूँ, तुम्हें थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। 2 पाई रेडियन इज इक्वल्स टू व्हाट, 360 डिग्री। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई बेटा, 2 पाई रेडियन इज 360 डिग्रीज, ठीक है। अब देखो, जब तुम्हें ये समझ में आ गया तो फिर तो तुम्हारे पास सब कुछ आ गया, सब कुछ एज इन क्या, नाउ 2 पाई इज 360, तो पाई कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 180 डिग्रीज। पाई बाई 2 कितना हो जाएगा बेटा, हाफ कर दो इसका, 60 डिग्री, सॉरी 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 90 डिग्रीज, कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, है ना। तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। अब पाई बाई 3 कितना आ जाएगा बताओ, पाई को 3 से, मतलब 180 को 3 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। पाई बाई 4 कितना हो जाएगा बेटा, 45 डिग्रीज। पाई बाई 6 कितना हो जाएगा बेटा, 30 डिग्रीज। आ गया, बस यही तो चीजें, ये जनरल चीजें हैं जो मैंने तुम्हें बताई है, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना बस, ठीक। अदरवाइज तुम पाई की वैल्यू 180 पुट करो और तुम लोग कुछ भी निकाल सकते हो। यहाँ तक बात समझ में आ गई, कहाँ से आया, कैसे, क्या रिलेशन है। कन्वर्जन नहीं बताया अभी, आई हैव जस्ट टोल्ड यू द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब तुम्हें कन्वर्जन बता रही हूँ कि कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, ठीक है। हाउ डू वी कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन एंड रेडियन इनटू डिग्री, रिलेशन समझ में आ गया ना, ठीक है। चलो अब मैं कन्वर्जन बता रही हूँ। कन्वर्जन सुनो, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, सी, 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो 1 रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा, 1 रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाई 2 पाई, यही तो होगा। तो 2 से ये कैंसिल हो गया, 180, मतलब कितना हो जाएगा, 180/पाई, बस खत्म। अब मुझे कोई सा भी रेडियन पूछे, ठीक है, अब मुझे कोई सा भी रेडियन पूछेंगे तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली, इजंट इट। तो 1 रेडियन इज 180/पाई। तो लेट्स सपोज अगर मुझे पूछा 10 रेडियन, तो ये मैं पहले लिख देती हूँ, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री/पाई। ये रिलेशन है कन्वर्जन का, ठीक है। अब अगर सपोज मुझे किसी ने पूछा 5 रेडियन को कन्वर्ट करो, 5 रेडियन को, तो क्या करूंगी मैं, 5 रेडियन का 180 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 5। तो अब पाई क्या रखेंगे बेटा, 22/7, राइट, पाई क्या रखेंगे, 22/7। तो हम लोग रखेंगे 180/22 अपॉन 7 करेंगे, अपॉन 7 इंटू 5, फिर ये 7 ऊपर चला जाएगा, दिस विल बी 180/22 इंटू 7 इंटू 5। फिर इसको हम डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम इसको किसमें, अगर और कन्वर्ट होगा तो मिनट्स में करेंगे, और छोटा होगा तो सेकेंड्स में करेंगे, ठीक है। ये हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, तो मैं तुम्हें बता दूंगी करना कैसे। अब अभी पता चल गया सिंपल सा चीज की कैसे हो रहा है, यहाँ तक समझ में आ गई सारी बात, ठीक, अंडरस्टूड राइट। चलो ये 22 है, ठीक। अब नेक्स्ट आता है रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री। तो इसको उल्टा कर दो बेटा, उल्टा कैसे करेंगे, देखो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री/पाई। अगर मैं इसको उल्टा करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, वेट वेट वेट,
हाँ, अब देखो, अगर मैंने इसको ऐसे लिखा है कन्वर्जन में कि 1 रेडियन 2 पाई रेडियन इज व्हाट 360 डिग्री। अब इसको हम ऐसे लिखते हैं, जब कुछ भी कन्वर्जन करना होता है तो बचपन में हमने सीखा था ना यूनिटरी मेथड, 360 डिग्री इज व्हाट 360 डिग्री इज 2 पाई रेडियन, ये पढ़ते थे ऐसे। तो 1 डिग्री इज व्हाट 2 पाई बाय 1 360 रेडियन, है ना। तो 1 डिग्री इज पाई/180 रेडियन। दैट्स इट। यही तो ऐसे ही तो कन्वर्ट करते हैं। तो 1 डिग्री में हमारा पाई/180 रेडियन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात कैसे करनी है हम लोगों ने। अंडरस्टूड राइट। अगर कोई मुझे बोलेगा 40 डिग्री को कन्वर्ट करके बताओ तो हम क्या करेंगे, पाई/180 इंटू 40, की पाई एज पाई है तो ये कितना बन जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 पाई/9 रेडियन। यहाँ तक समझ में आ गया। तो हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा कन्वर्जन के लिए, 1 डिग्री इज पाई/180 रेडियन और 1 रेडियन इज टू 180/पाई। उल्टा करना है बस, है ना। समझ में आ गया। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। बेटा, साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में सी, ये हम लोग कार्टेशियन प्लेन से इसको हम लोग क्या करेंगे, रिलेट करके देखेंगे। ठीक है, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। जो चीज बताने जा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ रट्टाफिकेशन मत करके आना कि हम लोगों को ऐसे पढ़ाते हैं ना, ऑल स्टूडेंट टेक केमिस्ट्री, यहाँ ये पॉजिटिव ले लो, नेगेटिव ले लो, ये ले लो, वो ले लो। क्यों ले लो, इसका रीजन है बेटा। ठीक है, यहाँ मैं पॉजिटिव ले रही हूँ सारी चीजों को, यहाँ मैं साइन पॉजिटिव ले रही हूँ, पर क्यों ले रही हूँ, क्या रीजन है इसके पीछे, वो चीज मैं तुम लोगों को बता रही हूँ। तो इसको बहुत अच्छे से समझो, इट इज वेरी सिंपल, बट बहुत ढंग से समझना है इसको। ठीक है, अभी देखो, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, मैंने एक यूनिट सर्कल लिया। ठीक है, तो एक यूनिट सर्कल का मतलब जिसका रेडियस हमारा 1 यूनिट है, हमारा ओरिजिन पे हमारा इसका सेंटर है। ठीक है, ना सी, टेल मी द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। क्या बोलूं मैं इसको, एक्स एक्सिस पे होता है तो क्या बोलते हैं बेटा, यूनिट है तो ये 1 हुआ, 1,0 लिख सकती हूँ, 1,0। इसका बताओ क्या लिखूं, ये वाई एक्सिस पे है तो 0,1 लिख दूं। ठीक है, यहाँ बताओ क्या लिखूं, एक्स एक्सिस पे है तो -1,0, वाई एक्सिस पे है तो 0, है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ठीक है, चलो गुड। अब क्या करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैंने इस पॉइंट को पी कंसीडर कर दिया, इसको ओ कंसीडर करो, इसको मैंने ज्वाइन किया, ये क्या बना बेटा, क्या बना, ये सर्कल का रेडियस, है ना। और रेडियस हम कितना बोल रहे हैं, 1 यूनिट, तो ये रेडियस कितना हुआ है, 1 यूनिट। अंडरस्टूड। मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, और ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया, एंड नेम इट एज ए, नेम इट एज ए। ठीक है, ए बना दिया। नाउ लेट्स से इस पी के कोऑर्डिनेट हमारे क्या है, एक्स कॉमा वाई ले लूं या ए कॉमा बी ले लूं, एक्स कॉमा वाई। अब मुझे बताओ एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, एक्स क्या होगा, एक्स इज व्हाट, जो मेरी एक्स एक्सिस में वैल्यू है, तो दिस इज योर एक्स एंड दिस इज योर वाई। यहाँ तक तो पता है ना, दिस इज योर वाई, यहाँ तक है ना। और लेट से दिस इज द एंगल थीटा, पॉजिटिव थीटा। ठीक है, मतलब ओ एक इनिशियल साइड था, ओपी हमने ऐसे बनाया, थीटा हमारा एंगल मेजर हुआ। ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स है बेटा हम लोगों को, तुम्हें याद है, अगर मैं कॉस थीटा लेती हूँ तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन क्या, हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज योर बेस, ओ ए, व्हाट इज योर हाइपोटेन्यूज, ओपी। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, ओ ए इज एक्स अपॉन ओपी 1, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, कॉस थीटा। सिमिलरली अगर मैं y के लिए करूँ तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, y/1, तो y की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, साइन थीटा। तो क्या मैं इस पॉइंट को, P पॉइंट को क्या लिख सकती हूँ मैं, cos थीटा कॉमा साइन थीटा लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत परेशानी, any issues with this thing, cos theta and sin theta? That means your x-axis is basically representing your cos theta term and your y-axis is basically representing your what, your sin theta term. यहाँ तक बात समझ में आई, है ना। जो जो ये y वाला है साइन थीटा बता रहा है, यहाँ पे ये cos थीटा बता रहा है। ठीक है, अब एनालाइज करते हैं। देखो,
अगर मेरे पास ये जो लाइन है, यहाँ तक तुम्हें कॉस थीटा साइन थीटा समझ में आ गया। अब एक चीज यहाँ देखो, अगर मेरे पास ये मेरा इनिशियल पॉइंट है और मैं यहाँ से इसको रोटेट कर रही हूँ, तो मैं ये पहला 0 डिग्री आएगा मेरा, ठीक है। अब मैं क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल में चली गई तो ये मेरा 90 डिग्री होगा, यहाँ तक पता चल गया तुम लोग। ये मेरा कितना डिग्री होगा बेटा, 180, है ना। ये मेरा ऐसे 90 हो गया, फिर मैं ऐसे आई 180 हो गया, फिर मैं ऐसे आई तो 270 हो गया, और मैं ऐसे आ गई तो क्या कितना डिग्री हो गया, 360 भी बोल सकती हूँ मैं इसको, राइट। एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गया। अच्छा, रेडियन में लिखना चाहूँ तो 0 को तो 0 लिखेंगे, लेकिन 360 को क्या लिखेंगे, 2 पाई। इसको कितना लिखते हैं, पाई/2। इसको कितना लिखते हैं, पाई। और इसको कितना लिखते हैं, 3 पाई/2, ठीक है। अब मेरा कंसर्न सुनो कि क्या बोल रही हूँ मैं। अब देखो, यहाँ पर हमारे पास 0 डिग्री है, 360 वाली वैल्यू तो तुम्हें नहीं आती, 0 की तो वैल्यू आती है। अब मैंने बोला था कि पहला टर्म कॉस बनेगा, दूसरा टर्म साइन। तो कॉस 0 कॉमा साइन 0, बताना जरा, कॉस 0 कितना होता है, 1। साइन 0 कितना होता है, 0। यहाँ पर देखो क्या बनेगा, कॉस 90 कॉमा साइन 90। व्हाट इज कॉस 90, 0। व्हाट इज साइन 90, 1। यहाँ पर सेम, अगर मैं यहाँ पे जाऊंगी तो कॉस ऑफ व्हाट, 180 कॉमा साइन ऑफ 180, ठीक है। कॉस ऑफ 180 होता है बेटा -1, ये अभी पढ़ेंगे हम कैसे -1 हो रहा है, ठीक। और साइन ऑफ 180 होता है बेटा 0। और यहाँ पर आएगा हमारे पास कॉस ऑफ 270 कॉमा साइन ऑफ 270। तो कॉस ऑफ 270 होता है बेटा 0 और साइन ऑफ 270 होता है -1। ये मैं तुम लोगों को बताऊंगी ये -1 कैसे हो रहा है, बाकी दो चीजें तो तुम्हें समझ में आया। देखो 1001, अगर हम अपने पीछे वाले उसमें फिगर में देखो तो 1001 -100 कॉमा -1, सेम चीज आ रहा है। अभी समझ में आया कैसे कॉस और साइन का हमारे पास इसमें इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। कहाँ से कैसे कॉस और साइन थीटा आया, ठीक। इवन अगर मैं तुम्हें एक चीज और बताऊं तो देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम लगता है। ओ ए पी में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगी तो क्या बनेगा, x² + y² = 1। और तुम्हें x की वैल्यू क्या है, cos² थीटा, y क्या है, sin² थीटा। सी, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, आईएनटी x² + sin cos² + sin² इज व्हाट, 1। सी, आईएनटी भी प्रूव हो गई हमारी। यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी आई होप, ठीक है। यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गई चीजें, अंडरस्टूड राइट। तो नाउ सी, अब ये चीज समझो कि देखो, यहाँ तक क्लियर, ये चीजें आ गई। अब एक चीज और समझते हैं हम लोग कि एंगल हो गया हमारे पास, अब बचता है हमारे पास क्या, इसको मैं इरेज कर रही हूँ, ठीक है। ये चीज आई एम इरेजिंग। और वेट, अब देखो, लेट्स से अब हम लोग साइन का देखते हैं। सी, ये वाली चीज है एक्स एक्सिस में, क्या बोल रही हूँ, कॉस, और ये वाई वाला रिप्रेजेंट कर रहा है साइन। बेटा एक चीज बताओ, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। यही है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास, तुम्हें याद है हम लोग कैसे लिखते थे, पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। इसमें कैसे लिखते थे, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, ऐसे तो लिखते थे। ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, और इसमें क्या होता था बेटा, ये एक्स पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ऐसे करते थे कि नहीं करते थे, याद है। आप चीज समझो, अगर मेरे पास ये पॉजिटिव पॉजिटिव का मतलब क्या है, कॉस थीटा पॉजिटिव है और साइन थीटा पॉजिटिव है, इसका मतलब तो यही हुआ, है ना। अगर कॉस थीटा पॉजिटिव है बेटा तो सेक थीटा भी तो पॉजिटिव होगा, रेसिप्रोकल। साइन थीटा पॉजिटिव है तो कॉसेक थीटा भी तो पॉजिटिव होगा, रेसिप्रोकल। अच्छा, अब टेन थीटा बताओ क्या फॉर्मूला होता है, टेन होता है साइन बाई कॉस, क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो अगर दोनों पॉजिटिव है तो टेन थीटा भी तो पॉजिटिव हुआ, और टेन पॉजिटिव है तो कॉट भी तो पॉजिटिव हुआ। अब एक चीज बताओ, सब पॉजिटिव है कि नहीं है, तभी तो हम बोलते हैं ऑल आर पॉजिटिव हियर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अभी समझ में आया, आया मजा, पता चला कैसे हुआ। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट में देखो क्या नेगेटिव है बेटा, कॉस नेगेटिव, कॉस थीटा नेगेटिव,
और ये क्या है, साइन थीटा पॉजिटिव है। साइन थीटा पॉजिटिव है तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, ठीक है, कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। कॉस थीटा नेगेटिव है तो सेक थीटा भी नेगेटिव होगा। यहां तक समझ में आया? अब टेन थीटा देखो, टेन थीटा क्या होता है, साइन बाय कॉस। साइन पॉजिटिव है लेकिन कॉस माइनस में है तो टेन भी तो नेगेटिव हुआ, और टेन नेगेटिव हुआ तो कॉट भी नेगेटिव हुआ। ये समझ में आया? इसका मतलब सिर्फ क्या पॉजिटिव आ रहा है बेटा, साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा। आया समझ में, पता चला यहाँ तक? ठीक है, अब थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव है, मतलब साइन भी नेगेटिव है, कॉस भी नेगेटिव है। अगर ये दोनों नेगेटिव होंगे तो कॉसेक भी नेगेटिव होगा, सेक भी नेगेटिव होगा। लेकिन अब बताओ टेन थीटा, टेन थीटा तो इन दोनों का अपॉन आता है ना, तो दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो कॉट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। आया? अब फोर्थ में देखो, अब तो फटाफट फटाफट कर सकते हैं हम। कॉस पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है, तो कॉस पॉजिटिव है तो सेक पॉजिटिव हो गया। ये नेगेटिव है तो कॉसेक नेगेटिव हो गया। अब साइन कॉस में से एक नेगेटिव हो गया तो टैन नेगेटिव हो गया, और कॉट भी नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब देखो, अब कितना सिंपल है ये चीज, है ना? बहुत इजी से इजीली पता चल गया ना कि कैसे कैसे है। मतलब हमें क्या समझ में आया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होते हैं, टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होते हैं बेटा, कॉस सॉरी कॉस पॉजिटिव होता है, और हमारे पास सेक पॉजिटिव होता है। यहाँ तक समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर हो गया। इसीलिए अब इसको याद करने का ट्रिक भी बनाया है लोगों ने, बहुत सारी चीजें। ऑल का ऑल ले लो, स्टूडेंट का एस ले लो, ऑल स्टूडेंट। वैसे अब तो तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारे कंसेप्ट ही क्लियर है। पर फिर भी अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम भूल ना जाओ कुछ ऐसा, या फिर कहाँ निकालते जाओगे, तो साइन एस का साइन और कॉसेक हो गया, टेक टेक का टी टैन एंड कॉट हो गया, केमिस्ट्री केमिस्ट्री का सी कॉस एंड सेक। ठीक है, ठीक। अब अगर किसी को कॉमर्स वाले को बच्चे को लग रहा है कि भाई हम केमिस्ट्री तो नहीं ले पाएंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐड ऐड ए ऑल शुगर एस टू टी कॉफी। ठीक है, आप कॉफी तो ले सकते हो हर कोई, जनरल है, समझ में कैसे याद करना है। ठीक है, ये है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे लेना है। अब इससे बेटा फॉर्मूलाज बनते हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज बनते हैं। फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं ये समझते हैं। ठीक है, यहाँ तक बहुत अच्छे से देख लो। ठीक, अब हम पढ़ते हैं फॉर्मूला कैसे बनता है। तो देखो, अब यहाँ से हम बताना शुरू करती हूँ मैं कि देखो, सम एंड डिफरेंस ऑफ द टू एंगल्स तो हम लोग उसमें करेंगे, पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं। फॉर्मूले के लिए हमें ये चीज तो समझ में आ गई अच्छे से, है ना? अब हम यहाँ पे इधर ही लिख लेती हूँ मैं फॉर्मूले, तो फॉर्मूले इसमें कर दो, इसको इरेज कर देती हूँ। देखो, यहाँ पर बेटा क्या था मेरे पास, पाई बाई सॉरी, यहाँ पे हमारे पास एंगल क्या था, 0। ये क्या था, पाई/2। ये क्या था, पाई। और ये क्या था, 3 पाई/2। अब इसको हम 2 पाई भी बोलते हैं। ठीक है, देखो, अब अगर मैं यहां से इधर जाऊं, कहाँ जाऊं, इस तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ जाऊं, तो नीचे की तरफ क्या बताया था मैंने, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, बस इतना बताओ। क्या होगा, क्विकली, नेगेटिव। इधर के लिए जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ऐसे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। ऐसे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ तक समझ में आया? ऐसे जा रही हूँ पीछे तो माइनस, ऐसे जा रही हूँ तो प्लस, इधर जा रही हूँ तो माइनस, इधर जा रही हूँ तो प्लस। यहाँ तक बात समझ में आ गई? मतलब अगर मैं बोलूँ जीरो माइनस, अगर मैं क्या बोलूँ, जीरो माइनस, जीरो माइनस का क्या मतलब होता है बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, या फिर अगर मैं बोलूँ जीरो प्लस, तो कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। जीरो प्लस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, फर्स्ट।
अगर मैं बोलूं पाई बाई टू माइनस तो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। लेकिन अगर मैं बोलूं पाई बाई टू प्लस तो कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट। समझ में आए? पाई बाई टू प्लस कौन सा क्वाड्रेंट पे आ रहे हैं हम? सेकंड क्वाड्रेंट पे। ठीक है। अगर मैं बोलूं पाई माइनस तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है। मतलब इन जनरल हम लोग, मैं अगर तुम्हें यहाँ पे बताऊं तो हमारे पास जो क्वाड्रेंट आएंगे वो देखो कैसे होगा। देखो, जीरो प्लस और पाई बाई टू माइनस, ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। पाई बाई टू प्लस एंड पाई माइनस कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। पाई प्लस एंड थ्री पाई बाई टू माइनस कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। और जीरो, सॉरी, जीरो माइनस एंड थ्री पाई बाई टू प्लस कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। अब जीरो के साथ अगर जीरो की जगह पे तुम 360 भी लिखोगे तो भी सेम। जीरो और 360 तो सेम ही। यहाँ तक बात क्लियर हो गई सब कुछ, है ना? अब इसी के बेसिस पे बेटा फॉर्मूले बनाते। ठीक, पहले तो ये चीज समझ में आ गई। अब दो चार चीजें और बता रही हूँ मैं कि अगर क्या होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 90 का ऑड मल्टीपल होगा। ऑड मल्टीपल, 90 का ऑड मल्टीपल होगा। और 90 का ऑड मल्टीपल का मतलब या तो 90 इंटू वन होगा, या 90 इंटू थ्री होगा, या 90 इंटू फाइव होगा। तो हमारा क्या होता है बेटा? ऑड मल्टीपल के लिए कन्वर्जन होती है। कन्वर्जन किसका? साइन थीटा का कॉस थीटा में एंड कॉस थीटा का साइन थीटा में, सेक थीटा का कॉसेक थीटा में एंड कॉसेक थीटा का सेक थीटा में, एंड टेन थीटा का कॉट थीटा में एंड कॉट थीटा का टेन थीटा में। ये कन्वर्जन होती है जब ऑड मल्टीपल होता है। इवन मल्टीपल ऑफ 90 को कोई चेंज नहीं आता। इवन मल्टीपल ऑफ 90 का कोई चेंज नहीं होता। ठीक है। मतलब अगर मैंने ऐसे लिखा 90, एक सेकेंड यहाँ लिख देती हूँ, 90 इंटू इवन मल्टीपल। इवन मल्टीपल का मतलब अब तुम समझ ही गए होंगे कि क्या होगा, टू, फोर, ऐसे। तो नो चेंज। नो चेंज का मतलब क्या हुआ? कॉस का कॉस ही रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा, टैन का टैन ही रहेगा, एंड सो ऑन। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? इसको बहुत अच्छे से समझ लो, इसको लिख लो, नोट डाउन कर लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी करो। ठीक। अब आते हैं फॉर्मूले पे। चलो फॉर्मूले पे आते। देखो, साइन 90 माइनस थीटा कितना होगा बेटा? साइन 90 माइनस थीटा। पहले तो 90 है हमारे पास, ये वाला 90 माइनस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं साइन 90 माइनस थीटा कितना बनेगा? पहले तो ये ऑड मल्टीपल हुआ, 90 इंटू वन, ऑड मल्टीपल। इसका मतलब साइन का क्या कन्वर्ट हो रहा है? कॉस। ठीक है। और कॉस थीटा लेंगे, ये 19 लिखते हैं, कॉस थीटा। ठीक। 90 माइनस का मतलब हमें क्वाड्रेंट बताया, थीटा हमें एंगल लिखना होता है। क्वाड्रेंट आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं तो यहाँ पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है। सेम कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा? जस्ट कॉस 90 माइनस थीटा हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है। क्या आ जाएगा? साइन थीटा। फिर आएगा हमारे पास क्या? सी, टेन 90 माइनस थीटा। सब फर्स्ट क्वाड्रेंट के, टेन 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा? कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट बता रहा है 90 माइनस थीटा, तो कॉट का बन जाएगा टेन थीटा। सिमिलरली अगर मुझे पूछेंगे सेक 90 माइनस थीटा तो कितना बन जाएगा? कॉसेक थीटा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा कितना बन जाएगा हमारे पास? सेक थीटा। ठीक है। ये सब किसके क्वाड्रेंट किया? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ है मेरा? यहाँ पर। यहाँ तक बात समझ में आ गई 90 माइनस थीटा का। अब आते हैं 90 प्लस थीटा। ठीक है। अब कहाँ आते हैं? 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा में यहाँ समझो सेम चीज, पहले तो कन्वर्जन होगी। ठीक है। और 90 प्लस का मतलब होता है बेटा सेकेंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? अब सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक। 90 प्लस थीटा मतलब यहाँ सबको प्लस लगा दो। अब देखो एक चीज समझो, मैं इसी में चेंज कर रही हूँ। देखो, साइन 90 प्लस थीटा, पहले तो और मल्टीपल है तो चेंजेस यही रहेंगे, कॉस साइन कॉट टेन, चेंजेस तो यही रहेंगे। पर इसमें देखो, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? एक साइन पॉजिटिव होता है। यहाँ पे हमारे पास साइन पॉजिटिव होता है और कॉसेक पॉजिटिव होता है। तो यहाँ साइन दिख रहा है मुझे,
और यहाँ कॉसेक दिख रहा है मुझे, बस इसको पॉजिटिव होना चाहिए, बाकी सब नेगेटिव। तो साइन का जो आंसर आएगा, चाहे वो कुछ में भी आए, कॉस में आए, किसी में भी आए, वो पॉजिटिव है। लेकिन कॉस तो नेगेटिव होता है यहाँ पे, तो माइनस। टेन नेगेटिव होता है तो माइनस, कॉट नेगेटिव होता है तो माइनस, सेक नेगेटिव होता है तो माइनस, बट कॉसेक पॉजिटिव होता है तो प्लस। अभी क्लियर हुआ? ठीक है। क्वाड्रेंट पता होना चाहिए, बाकी हम कितने भी फॉर्मूले बेटा, इससे विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, राइट। तो तुम लोग बहुत सारे फॉर्मूले, सी हम लोग कितने सारे फॉर्मूले एक ही उससे बना सकते हैं। समझ में आ गई यहाँ तक चीजें? ठीक है। अब आते हैं कौन से वाले क्वाड्रेंट पे, इसको इरेज कर देती हूँ। देखो, ये तो था फिर से जीरो, ये था मेरे पास पाई बाई टू। पाई बाई टू वाले हमने सीख लिया, अब हम करते हैं पाई वाले। पाई वाले में देखो बेटा, अगर हम पाई वाले में करते हैं तो पाई माइनस पाई प्लस। पाई माइनस वाले में चलते हैं पहले। पाई माइनस में यहाँ पे लेट मी मेक अ स्पेस, मतलब तुम्हें समझ में आ गया पाई कहाँ है ना, ये पाई है, ठीक है। अब पाई साइन पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, कॉसेक पाई माइनस थीटा, सेक पाई माइनस थीटा, टैन पाई माइनस थीटा, कॉट पाई माइनस थीटा। ठीक है। अब चलो इसके आंसर्स लिख लेते हैं। पहली चीज तो तुम मुझे ये बताओ, जो पाई है वो कितना एंगल है? 90 डिग्री। 90 डिग्री का इवन मल्टीपल है कि ऑड मल्टीपल? मतलब मैं 90 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं तभी तो 180 आएगा ना। और ये पाई है तो ये कौन सा मल्टीपल हो गया? इवन मल्टीपल। इवन मल्टीपल के लिए क्या बोला था मैंने? नो चेंज। क्या बोला था? नो चेंज। नो चेंज का मतलब क्या है? साइन का साइन थीटा ही रहेगा, कॉस का कॉस थीटा ही रहेगा, कॉसेक का कॉसेक थीटा ही रहेगा, सेक का सेक थीटा ही रहेगा, टेन का टेन थीटा ही रहेगा, कॉट का कॉट थीटा ही रहेगा। चलो बढ़िया। लेकिन अब ये बताओ मुझे, क्वाड्रेंट कौन सा आएगा इस क्वाड्रेंट? क्वाड्रेंट कौन सा आएगा बेटा? माइनस थीटा है तो पाई माइनस थीटा, माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। और अभी हमने क्या पढ़ा था? सेकंड क्वाड्रेंट में कौन से पॉजिटिव होता है? साइन और कॉसेक। साइन कहाँ है? ये। कॉसेक कहाँ है? ये। इन दोनों को पॉजिटिव बनाओ, बाकी सबको नेगेटिव बना दो। बस आ गया आंसर। आया समझ में? वेरी वेरी सिंपल। साइन और कॉसेक को छोड़ के बाकी सबको नेगेटिव बना दिया। ठीक है। ठीक। अब हम क्या करते हैं? पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा, सी वेरी सिंपल, राइट। कुछ भी नहीं करना है ज्यादा। प्लस कर दो। मैं अलग कलर से इसे करी, तुम्हें पता चले मैंने क्या चेंजेस करे। ये प्लस है, ये प्लस है। पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट बेटा? पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आओ, हम लोग क्या करेंगे? पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ, साइन वाले, है ना। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ? थर्ड में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं बेटा? एड शुगर टू। टू मतलब टैन, यहाँ लिख देती हूँ, टैन थीटा एंड कॉट थीटा पॉजिटिव होता है। टैन थीटा एंड कॉट थीटा पॉजिटिव होता है। कहाँ कहाँ तुम्हें टैन दिख रहा है? वहां वहां साइन कर दो। टैन कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है। ये तो ये पॉजिटिव रहेगा, कॉट पॉजिटिव रहेगा, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। खत्म। आया समझ में? पाई प्लस थीटा पाई माइनस थीटा कैसे करना है? 90 माइनस थीटा। अब इसके अलावा मैं तुम्हें कुछ भी एंगल दूं, सी अगर मैं तुम्हें 270 माइनस थीटा दूंगी तो भी अब तुम कर लोगे, बहुत आराम से कर लोगे। 270 प्लस के लिए करेंगे, 360 माइनस के लिए भी कर सकते हैं, 360 प्लस के लिए भी कर सकते हैं, किसी भी एंगल के लिए कर सकते हो। अच्छा मैं एक दो चीजें और बता देती हूँ। अभी यहाँ पे क्या है? 270 डिग्री। अगर मैंने करा साइन 270 माइनस थीटा, सिर्फ कंसेप्ट बता रही हूँ, ये क्या बनेगा बेटा? 90 × 3। ऑड मल्टीपल हुआ। ऑड मल्टीपल का मतलब क्या बोला था मैंने? ऑड मल्टीपल मतलब चेंज होगा। ठीक है। क्या चेंज होगा बेटा? साइन का क्या बन जाएगा? कॉस। और 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट। इसमें तो वैसे भी नेगेटिव आएगा, तो माइनस कॉस थीटा। तो अब तो बाकी सबका कर लोगे। सेम अगर मेरे को बोला साइन 90 प्लस थीटा, सॉरी साइन 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा का मतलब कौन सा? ये वाला तो थर्ड क्वाड्रेंट हुआ। प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा बेटा? फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। अब साइन का क्या बनता है? पहले तो कॉस बनता है, क्योंकि ऑड मल्टीपल है। लेकिन अब साइन तो नेगेटिव होता है ना इसमें, ये वाला चीज देखना है, आंसर नहीं देखना है। साइन नेगेटिव होता है ना, क्योंकि इसमें तो कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक की बात क्लियर होगी? ठीक है। अब आते हैं हम लोग, देखो अगर तुम्हें एग्जाम में ऐसे आएगा, साइन ऑफ माइनस थीटा,
या फिर कॉस ऑफ माइनस थीटा। अब इसका क्या मतलब है, कौन सा एंगल मानूं मैं यहाँ पे? पाई बाई 2 भी नहीं लिखा है, पाई नहीं लिखा है, कोई एंगल ही नहीं लिखा है जिससे मैं माइनस करूं, तो क्या एंगल कंसिडर कर सकती? सी, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकती साइन ऑफ 0 माइनस थीटा, इजंट इट? 0 माइनस थीटा लिखो चाहे माइनस थीटा लिखो, एक ही तो बात हुई। कॉस ऑफ 0 माइनस थीटा नहीं लिख सकती हूँ। एंड वेर इज 0? 0 श्योर, ठीक है, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव वाला। ठीक, अब बताओ मुझे 0 माइनस थीटा मतलब क्या हुआ, ये वाली चीज है ना? कौन सा क्वाड्रेंट हुआ बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो पहली चीज, जीरो तो मतलब 0 मतलब 360 भी हुआ ये, तो हम इसको इवन मल्टीपल ऑफ 90 बोलेंगे, तो देयर इज नो चेंज। तो साइन ऑफ माइनस थीटा कितना बनेगा, साइन थीटा, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में है इसलिए क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा। ऐसी कॉस ऑफ माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव, ठीक है। ऐसे सेक का भी पॉजिटिव होगा, लेकिन कॉस सेक टैन कॉट सब नेगेटिव हो जाएंगे। अब इसका एक और कंसेप्ट समझते हैं, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही बढ़िया चीज बता रही हूँ। अभी तक हम लोगों ने एक चीज याद है तुम्हें, हमने जस्ट अभी एक ट्रायंगल बनाया था ऐसे करके, ये 1 यूनिट हुआ करता था, ठीक है। इसको मैंने एक्स कॉमा वाई कंसिडर किया हुआ था। अब हम क्या करें, लेट्स से दिस इज व्हाट एंगल थीटा। मैंने क्या किया, सेम इसका ऐसे रिफ्लेक्स सा बना दिया, ऐसे बना दिया। ये थीटा है, पॉजिटिव है, तो ये थीटा मैंने माइनस ऑफ थीटा ले लिया। कोई इशू नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना? नाउ दिस इज व्हाट क्वाड्रेंट, बताओ मुझे क्या बनेगा। नीचे के लिए वाई एक्सिस नेगेटिव है तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। इसका मतलब बन क्या रहा है, देखो खुद से बताओ। ये क्या है, कॉस थीटा पॉजिटिव है और माइनस साइन थीटा है। कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी देखो हमने क्या निकाला है, चीज देखो, सेम चीज निकाली है नहीं निकाली, माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा पॉजिटिव। सी, हम लोग कार्टेशियन प्लेन से सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ निकाल सकते हैं। आई होप आई एम क्लियर, राइट? तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ये वाले फॉर्मूले से तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि साइन कहाँ पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो बेटा, जो साइन थीटा और कॉस थीटा होता है ना, ये हमारी इसकी देखो, जो साइन थीटा होता है इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है, जो डोमेन और रेंज। डोमेन पता है क्या होता है, डोमेन होता है जो वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, ठीक है। और जो रेंज होता है, रेंज का क्या मतलब है कि जो हमारे पास आंसर आता है, ठीक। तो जो साइन और जो ये होते हैं साइन कॉस सेकेंड कॉस सेकेंड, ये सबके हमारे पास अपने पास डोमेन और रेंज होते हैं, ठीक है। तो इनके डोमेन और रेंज कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, सी, इसके डोमेन और रेंज, जस्ट इरेज इट, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर साइन के डोमेन और रेंज, जो साइन थीटा है हमारे पास, साइन थीटा, उसकी वैल्यू -1 से कहाँ तक जाती है बेटा, +1 तक जाती है। कहाँ से कहाँ तक जाती है, -1 से +1। तुम लोग अगर साइन की कोई भी वैल्यू निकालो, कितने भी एंगल की वैल्यू निकालो, हमारे पास जो भी होगा वो साइन का जो जाएगा वो उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है, -1 से 1 तक जाती है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अब ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, उसका कॉस का तुम बताओ, कॉस का क्या होगा, कॉस की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी हमारे पास, सी। अभी ऐसे समझते हैं कि अगर मैं ऐसे लिखती हूँ इसको, देखो, लेट्स से y इज इक्वल्स टू व्हाट, साइन एक्स। लेट्स से y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, ठीक है। तो x की मैं कुछ भी वैल्यू पुट कर सकती हूँ, x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकती हूँ। और रेंज का मतलब होता है आउटपुट, मतलब हमारा आउटपुट में क्या आएगा। अगर मैं x की कुछ भी वैल्यू पुट करूँ, 1 2 3 पाई 2 पाई 3 पाई, कुछ भी डिग्री कुछ भी पुट करूँ, तो मेरी जो x है वो तो हमारा सारा रियल नंबर है, लेकिन जो मेरा रेंज आएगा, जो मेरा आउटपुट आता है, वो कहाँ से कहाँ तक आता है, -1 to 1। ये मेरा क्या है, इसका रेंज, और -1 और 1 इंक्लूडेड होता है, -1 और 1 इंक्लूड होता है, ठीक है। ऐसी अगर मैं, तो डोमेन क्या हुआ मेरा इसमें, डोमेन हुआ मेरा, मैं इसको टेबल के फॉर्म में बना दूं, तो अगर मेरा यहाँ पे फंक्शन लिख रही हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग डोमेन लिख रहे हैं। मैं इसमें एक्स्ट्रा पेज लेके आती हूँ, पेज, एक्स्ट्रा पेज ले लेती हूँ बेटा मैं इसमें, सो दैट बी इजी। सी, देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखूं फंक्शन, मैं क्या बता रही हूँ तुम लोगों को, डोमेन एंड रेंज,
ठीक है। डोमेन मतलब जो वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, रेंज मतलब जो हमारे पास आउटपुट आता है। ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फंक्शन, यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं डोमेन, और यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं रेंज। ठीक, रेंज मतलब अब ये रेंज y कंसिडर कर लो, डोमेन x, मतलब मैं अगर फंक्शन ले रही हूँ क्या, y इज इक्वल्स टू साइन x। ठीक है, अब x की तो मैं कुछ भी वैल्यू पुट कर सकती हूँ, इट कुड बी एनी रियल नंबर, लेकिन आउटपुट में कहाँ से कहाँ तक आएगा, सिर्फ -1 से 1, -1 भी इंक्लूडेड है और 1 भी इंक्लूडेड है, तो y बिलोंग्स टू -1 to 1। अगर मैं y इज इक्वल टू cos x लेती हूँ बेटा, तो फिर से सेम हमारा सारे रियल नंबर्स आएंगे इसमें, लेकिन इसमें भी हमारे पास क्या आएगा, -1 से 1 तक की वैल्यू आती है। मतलब तुम लोग कॉस की कोई भी वैल्यू पुट करो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, नेगेटिव, पॉजिटिव, कुछ भी करो, हमारी वैल्यू इसके बीच में आती है। ठीक है, y इज इक्वल टू 10x। 10x में हमारे पास, सी, इसमें क्या होता है 10x में, अगर तुम्हें याद होगा तो 10 में हमारे पास जो 90 डिग्री होता है, 10 90 कितना होता है बेटा, 10 याद है तुम्हें, 10 0 क्या होता है, 10 0 इज व्हाट, साइन 0 बाई कॉस 0, मतलब कितना हुआ, 0, लेकिन 10 90 क्या होता है, नॉट डिफाइन। तो 90 के मल्टीपल हमारे डिफाइन नहीं होते हैं, है ना, 90 के मल्टीपल हमारे डिफाइन नहीं होते हैं, किसके लिए नहीं होते हैं, 10 के लिए डिफाइन नहीं होते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो x है हमारे पास, वो किस पे नहीं आने चाहिए, वो हमारा x किस पे बिलोंग नहीं करना चाहिए, वो होना चाहिए, मतलब सारे रियल नंबर में से, अगर मैं सारे रियल नंबर में से, अगर मैं, ये रियल नंबर है, n पाई प्लस पाई बाई 2 को रिमूव कर दूं, ठीक है, n पाई प्लस पाई बाई 2 को रिमूव कर दूं, तो और n का बिलोंग क्या कर रहा है, इंटीजर्स से, तो हमारे पास जितने बाकी वैल्यू बच गए मैं उसको सबको पुट कर सकती हूँ, बस n पाई प्लस पाई बाई 2, मतलब n में अगर तुम पुट करते रहोगे, जैसे वैल्यू मैंने सपोज n में पुट करी 1 2 3 4 -1, कुछ भी पुट करा मैंने, तो इन वैल्यू को छोड़कर बाकी सारी वैल्यूज को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें पुट कर सकते हैं, डिफाइंड होती है। लेकिन मैंने तुम्हें बताया ना किसके लिए डिफाइन नहीं होती है, पाई बाई 2 के लिए डिफाइन नहीं होती है, 3 पाई बाई 2 के लिए डिफाइन नहीं होती है। तो अब अगर देखो, अगर मैं n की वैल्यू 0 पुट करूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, r माइनस पाई बाई 2, मतलब पाई बाई 2 को हटा दो। अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करूं तो r माइनस, ये बन जाएगा पाई प्लस पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, तो इसको भी हटा दो, ऐसे 5 पाई बाई 2 को हटा दो। वो ये बोला, इन जनरल लिखा है हमने, मतलब पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 हम सबको हटा देंगे, तो बाकी सबके लिए हमारा ये डिफाइंड होता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, कैसे आया, समझ में आ गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है बेटा, इसकी वैल्यू जाती है हमारी कोई भी रियल नंबर, कुछ भी हमारा जो y बिलोंग्स टू व्हाट, रियल नंबर। ठीक है, अब आता है y इज इक्वल्स टू कॉसेक एक्स। तो कॉसेक एक्स में देखो, तुम्हें ये पता है कि कॉसेक क्या होता है बेटा, 1/sin x होता है, किसके इक्वल, 1/sin x। और साइन एक्स ना, साइन, अगर तुम्हें याद होगा तो साइन 0 हमारा क्या होता है, 0 होता है, लेकिन साइन पाई भी हमारा 0 होता है, लेकिन अगर कॉसेक का करूं मैं, तो कॉसेक 0 इज नॉट डिफाइंड, सेम कॉसेक 180 इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि 1/0 इज नॉट डिफाइंड। तो हम क्या करते हैं, मतलब इसमें कौन सा वाला टर्म नहीं आना चाहिए, पाई वाला टर्म नहीं आना चाहिए, है ना। तो x जो हमारा है वो कितना होना चाहिए, r माइनस, किसको हटाऊं बेटा मैं, n पाई को हटाऊं, जहां पे n बिलोंग्स टू व्हाट, इंटीजर, n बिलोंग्स टू व्हाट, इंटीजर। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो रेंज आती है वो -1 और 1 को छोड़कर ऑल रियल नंबर, बट -1 और 1 नहीं आने चाहिए, -1 और 1 के बीच की वैल्यूज नहीं आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब एन पाई क्यों आया, समझ में आया, मैंने बताया कि नॉट डिफाइन क्यों होता है, साइन नहीं डिफाइन होता, साइन 0 होता है इसमें, तो ये भी नहीं होगा, है ना। सेम अब तुम खुद से इसको बता सकते हो, सेक क्या होता है, 1/cos, तो जहां पर cos की वैल्यू 0 आती है वो हटाना है हमने, क्योंकि वो रेसिप्रोकल होगा तो नॉट डिफाइंड होगा। तो सेक जो कॉस कॉस होता है हमारे पास, वो पाई बाई 2 का मल्टीपल नहीं है, और पाई बाई 2 मतलब पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, ऐसे करके। तो सेम जैसे tan के लिए था वैसे ही होगा, तो क्या बन जाएगा बेटा, n पाई प्लस पाई बाई 2, वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर, और ये चीज के लिए डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, और हमारा क्या होगा, इसमें रेंज क्या आएगी, r माइनस, सेम चीज आ जाएगी, -1 से, ये r है, -1 से 1। ठीक है, और एक लास्ट बचता है क्या, कॉट। कॉट क्या होता है बेटा, 1/tan x, 1/tan x। तो अब सेम कॉट के लिए,
कॉट क्या हो जाएगा हमारे पास, जैसे टैन के लिए जहां पर कॉस 0 आ रहा था वो डिफाइन नहीं था, तो टैन के लिए जहां पर साइन, सॉरी कॉट के लिए जहां पर साइन 0 होगा वो डिफाइन नहीं होगा। तो जहां पर साइन 0 होगा इसका मतलब कौन से कैसे टर्म होना चाहिए, वो कॉसेक वाला जैसे ही तो होना चाहिए, कॉसेक भी तो उसी का। अच्छा क्यों बोला मैंने से साइन, क्योंकि कॉस बाई साइन होता है ना, तो कॉस तो 0 हो सकता है लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। n बिलोंग्स टू व्हाट, इंटीजर, और हमारे पास कॉट के लिए सारे रियल नंबर्स। आया समझ, ये सारे क्या है, डोमेन और रेंज, ठीक है, अंडरस्टूड राइट। ओके, चलो अब आते हैं हम लोग किस पे, ग्राफ पे बेटा, ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखो ग्राफ के लिए हम लोगों के पास क्या है, सी, अगर मैं बोलूं फर्स्ट ग्राफ बनाते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स का, y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं, सी दिस इज 0, वेट 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 वेट, ओके, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने लिखा ये मेरा 0 है, दिस इज व्हाट पाई बाई टू, दिस इज व्हाट पाई, दिस इज 3 पाई बाई 2, मतलब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, पाई, देन 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2, फिर इसको क्या लिखेंगे 5 पाई बाई 2, इसको क्या लिखेंगे 6 पाई बाई 2, इसको क्या लिखेंगे 7 पाई बाई 2, ऐसे करते हैं हम इसको, ठीक है। और यहाँ पर भी तो ये 2 पाई बाई 2 क्या बन जाता है बेटा, पाई बन जाता है, ये क्या बन जाता है 2 पाई बन जाता है, ये क्या बन जाता है हमारे पास 3 पाई बन जाएगा, ऐसे 8 पाई बाई 2 क्या बन जाएगा 4 पाई बन जाएगा, ठीक है। अब इसका उल्टा यहाँ पे -पाई बाई 2, -पाई, -3 पाई बाई 2, -2 पाई, ऐसे करके, ठीक है। अब देखो साइन के लिए हम लोग बनाते हैं, पहले साइन के लिए मैं बहुत डिटेल में बताऊंगी फिर हम बाकी ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अब देखो साइन 0 डिग्री कितना होता है बेटा, साइन 0 बताओ, फिर मुझे साइन कितना 30 डिग्री मतलब पाई बाई 6 बताओ, 30 डिग्री पाई बाई 6 होता है, ये कितना हो जाएगा साइन 45 डिग्री, फिर मुझे बताओ साइन 60 डिग्री, फिर मुझे बताओ साइन 90 डिग्री, ठीक है। साइन 0 कितना होता है बेटा 0, साइन 30 कितना होता है हमारे पास 1/2, साइन 45 कितना होता है हमारे पास 1/√2, साइन 60 कितना होता है हमारे पास √3/2, और साइन 90 कितना होता है हमारे पास 1। अब इसके आगे अगर हम चाहते हैं ना साइन पाई के लिए, तो साइन पाई क्या होगा बेटा, साइन पाई मैंने बताया था अभी उसमें कि साइन पाई हमारे पास क्या बनेगा, सी, साइन पाई को मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, ठीक है। अभी तुम्हें एक मैंने फॉर्मूला बताया था कि क्या होता है फॉर्मूले में, साइन, ये बेसिकली क्या बना साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट बेटा, फर्स्ट, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव होता है लेकिन चेंज हो जाएगा तो साइन का क्या बनेगा कॉस थीटा बनेगा, कॉस पाई बाई 2 कितना होता है हमारा 0, तो साइन पाई कितना हो गया 0। सिमिलरली साइन 3 पाई बाई 2 कितना होता है बेटा, अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो कैसे बनेगा, साइन पाई प्लस पाई बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको पाई प्लस पाई बाई 2, पाई प्लस पाई बाई 2 मतलब क्या हुआ पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ बेटा हमारे पास, पाई प्लस थीटा इज, जल्दी बताओ कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट। और साइन पाई प्लस थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ साइन थीटा, है ना, माइनस ऑफ साइन पाई बाई 2, तो माइनस ऑफ साइन पाई बाई 2 कितना हुआ -1, ठीक। ऐसे साइन 2 पाई के लिए भी सिंपल हो जाएगा, साइन 2 पाई भी हमारा क्या होता है 0। मतलब तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि पहले हमारे पास ये वैल्यू इंक्रीज हुई, 0 से 90 तक ये वैल्यू इंक्रीज हुई, और क्योंकि ऐसे लीनियरली इंक्रीज नहीं हो रही थी तो ये ऐसे करके इंक्रीज हुई, यहाँ तक ये इंक्रीज हुई सपोज, ठीक है, लेट्स से दिस इज 1, मैक्सिमम 1 तक जाती है, मिनिमम -1 तक, तो ये ऐसे इंक्रीज हुई। फिर जैसे हमारे पास पाई पे आया ये डिक्रीज होनी शुरू हुई और पाई पे हमारा 0 हो गया, पाई पे देखो हमारे पास 0 आ गया था। फिर 3 पाई बाई 2 में हमारा -1 आया, लेट्स से यहाँ मेरा -1 है तो ये -1 आया, और पाई 2 पाई पे हमारा फिर से 0 आ गया। अब तो रिपीट करवाना है हमने इसको, ये ऐसे, फिर ये रिपीट हुआ ऐसे, सेम नेगेटिव में भी ले जाओ ऐसे, ये
बस ये हमारा साइन का ग्राफ बन गया। अंडरस्टूड राइट? ये हमारा किसका ग्राफ है? साइन का। अच्छा, अगर हम इसी में कॉस का बनाना चाहें तो कॉस का थोड़ा सा चेंज आता है बेटा। कॉस का कैसे चेंज आएगा? देखो, कॉस 0 हमारा 1 होता है, कॉस पाई/6 हमारा √3/2 होता है, कॉस पाई/4 हमारा 1/√2 होता है, कॉस पाई/3 हमारा कितना होता है? 1/2, और कॉस 90 हमारे पास कितना होता है? 0। मतलब कॉस 90 पे हमारा 0 होगा, लेकिन 0 पे 1 होगा। तो कॉस का ऐसा बनता है, ऐसे ये कर्व बना, ये पता चला। ठीक है। अब कॉस बेटा, कॉस जो हमारे पास पाई होता है, कॉस पाई हमारे पास कितना होता है? -1। कॉस पाई ये है, तो -1 यहाँ कहीं होगा, तो कॉस पाई ऐसे बनता है। कॉस 3π/2 हमारा 0 था, और मल्टीपल हमारा 0 है। ऐसे ये ऊपर जाएगा, फिर ये रिपीट करेगा। ये ग्रीन वाला जो है हमारा क्या है बेटा? ये ग्रीन वाला हमारा कॉस है। ठीक है, डीएनए बन गया, है ना? ठीक है, ये समझ में आया मैंने कैसे बनाया चीजें। ठीक, अब आते हैं हम लोग टैन के लिए करते हैं। चलो, टैन के लिए करते हैं। टैन के लिए बेटा, सी कैसे बनेगा ये वाली चीज? अच्छा, ये इरेज नहीं होगा। ओ नो, ये इरेज नहीं होगा, तो y की जगह में यहाँ मैं लिख रही हूँ tan x। ठीक है, अब देखो, tan x के लिए सी, tan हमारे पास 0 होता है, और tan, ये तुम्हें पता है कि tan हमारे पास पाई/6 कितना होता है? पाई/6 tan 30 कितना होता है? 1/√3। फिर tan कितना? पाई/4 कितना होता है? 1। tan पाई/3 कितना होता है? √3, मतलब 60 डिग्री। और tan 90 कितना होता है बेटा? नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ऐसे ही अगर 90 डिफाइंड नहीं होता है तो tan 270 भी डिफाइंड नहीं होता है। 270 का मतलब और tan 3π/2 भी डिफाइंड नहीं होता है। 3π/2 इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड, इसको 3π/2 भी बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। ठीक है, मतलब हमारे पास ये चीजें डिफाइंड नहीं होती है। तो अब 0 से वैल्यू बढ़ तो रही है, इंक्रीज हो रही है, देखो इंक्रीज हो रही है, हो रही है, हो रही है, पर जैसे ही पाई/2 आ रहा है वो नॉट डिफाइंड आ जा रहा है। ठीक है, जैसे ही 3π/2 आ रहा है वो नॉट डिफाइंड आ जा रहा है, ये पाई है। जैसे ही हमारे पास 2, सॉरी, जैसे ही हमारे पास कितना आ रहा है? 2π, ये है 2π, ये नॉट डिफाइंड है। ऐसे अगर हम यहाँ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? -π/2। ये बन जाएगा हमारे पास -π, ये बन जाएगा हमारा -3π/2, और ये बन जाएगा -2π। तो बेटा अब देखो, हमारे पास हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू, मैंने इसको यहाँ से थोड़ा लाइन ड्रॉ कर देती हूँ सो दैट ये थोड़ा हमें समझ में आ जाए नॉट डिफाइंड कैसे बना पा रहे हैं पाई/2 से। ठीक है, देखो कैसे बनाएंगे हम यहाँ से कि कलर कलर कलर, ये कलर चूज कर, चलो यहाँ से वैल्यू इंक्रीज हो रही है, लेकिन पाई/2 में देखो टच नहीं होगी, नॉट डिफाइंड। पाई/2 में टच नहीं हो रही है, वो बस नॉट डिफाइंड की तरफ जा रही है। ठीक है, अब नेगेटिव में आएगा तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, लेकिन नॉट डिफाइंड पाई/2 में है तो वो ऐसे, जस्ट टू शो नॉट डिफाइंड। tan पाई हमारा 0 होता है। अब 3π/2 जैसे जैसे जाएंगे वो नॉट डिफाइंड में टच नहीं करेगा, और ये इसको टच नहीं करेगा, ऐसे। सेम यहाँ पर भी, यहाँ से ऐसे जाएगा, ये ऐसे होगा, और ये नॉट, मतलब समझ में आया कैसे नॉट डिफाइंड बन रहा है? ठीक है, अब अगर हमें कॉट का बनाना हो तो बेटा उल्टा होता है। उल्टा इन द सेंस व्हाट? अगर मुझे बोला y इज इक्वल टू कॉट एक्स है, ठीक है, तो कॉट एक्स के लिए तुम्हें पता है कि इसका उल्टा हो जाएगा। मतलब हमारे पास जो कॉट कितना, कॉट 0 कितना होगा बेटा? कॉस बाई साइन, कॉट 0 1 होता है, tan 0 0 होता था, कॉट 0 1 होता है। ठीक है, इसमें हमारे पास सी, कॉट 0 इज कॉस बाई साइन, तो कॉस 0 इज 1/0, विच इज नॉट डिफाइंड, विच इज नॉट डिफाइंड, सॉरी। तो ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड, कॉट 0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, बट कॉट 90 इज डिफाइंड, कॉट 90 इज 0। ठीक है, इसमें मतलब 90 डिफाइंड है। ऐसी कॉट 90 डिफाइंड है तो कॉट 3π/2 भी डिफाइंड, मतलब 0 होगा, डिफाइंड है। अब कॉट 0 डिफाइंड नहीं है, तो ऐसे करके हमारा कॉट पाई भी डिफाइंड नहीं होगा। क्यों डिफाइंड नहीं होगा मैं बता देती हूँ। देखो, हम इसको क्या लिखेंगे? कॉस पाई बाय साइन पाई। कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, लेकिन साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, तो नॉट डिफाइंड आ गया कि नहीं आया?
है ना। तो इसके लिए सी आई एम यूजिंग अनदर कलर येलो, अगर तुम्हें दिख जाए तो देखो, जीरो के लिए कॉट जीरो नॉट डिफाइंड है तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है। और कहाँ पे, पाई पे जीरो है तो वो ऐसे बनेगा, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास कहाँ पे जा रहा है बेटा, पाई तक। पाई अगेन नॉट डिफाइंड है, पाई इज नॉट डिफाइंड, समझ में आया, ठीक है। ऐसे ही 3 पाई/2 पे जीरो है, ठीक। तो यहाँ पाई से वो आएगा, ठीक है, पाई से आएगा 3 पाई/2 और इधर से 2 पाई पे नॉट डिफाइंड चला जाएगा। समझ में आ गया कैसे कर रहे हो, इधर से। अब -पाई/2 पे तो डिफाइंड है, मतलब -पाई/2 यहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, जीरो पे डिफाइन नहीं होगा, ऐसे, ठीक है। जीरो पे डिफाइन नहीं होगा, कहाँ पे है, -पाई/2 से ऐसे जाएगा और किधर पे, ऐसे चला जाएगा। आया समझ में कैसे बन रहा है? अरे, कॉट और टैन का समझ में आ गया। ऐसे ही तुम लोगों को कॉसेक और सेक का भी बनाना होगा। कॉसेक और सेक का कैसे बनाते हैं बेटा, देखो, कॉसेक और सेक के लिए हमारे पास क्या है, इस तरह। कॉसेक किसका होता है, साइन का, ठीक है। तो कॉसेक में किसका आ गया हमारे पास, साइन। y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स, y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स, सी। अब अगर मेरे पास कॉसेक में है तो अगेन, कॉसेक क्या होता है बेटा, 1/sin, कॉसेक इज 1/sin x, राइट। अब हमें ये देखना है कि साइन कहाँ पर, साइन जीरो, यहाँ पे पहले मैं नंबर को कर दूं, पाई/2, पाई, और क्या बनेगा हमारे पास, 3 पाई/2, 3 पाई/2, ये बन जाएगा 2 पाई। सिमिलरली -पाई/2, पाई, 3 पाई/2, माइनस में -2 पाई, ठीक है। अब देखो, ऐसे समझते हैं कि अगर मेरे पास यहाँ पर कॉसेक जीरो है, कॉसेक 0 डिग्री, कॉसेक जीरो कितना होता है बेटा, साइन जीरो इज जीरो, कॉसेक जीरो इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। कॉसेक 90 कितना होता है, साइन 90 इज 1 तो कॉसेक 90 इज 1, ठीक। अब अगर ऐसे, अगर हम लोग बीच की वैल्यूज देखेंगे तो बीच की तो वैल्यूज हमारे, सपोज मैंने देखा कॉसेक कितना, कॉसेक 30 डिग्री, साइन 30 कितना होता था, 1/2, तो कॉसेक 30 हो जाएगा 2, है ना। ऐसे ही मैंने अगर देखा कॉसेक 60 डिग्री, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, 2/√3। कॉसेक 45 डिग्री कितना हो जाएगा, कॉसेक 45 डिग्री हो जाएगा हमारे पास वो √2, है ना। अब कॉसेक जीरो नॉट डिफाइंड है, तो फिर और कौन कौन सी चीजें नॉट डिफाइंड होंगी, सी 90 डिफाइंड है, मतलब 90 का जो भी हमारे पास होगा, कॉसेक जीरो नॉट डिफाइंड है तो कॉसेक पाई भी नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। कॉसेक और क्या नॉट डिफाइंड होगा, 2 पाई भी नॉट डिफाइंड होगा, 3 पाई भी नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। अब देखो, हम लोग क्या करते हैं, पाई/2 में वी विल ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस, पाई/2 में ड्रॉ किया, 3 पाई/2 में ड्रॉ किया, क्योंकि यहाँ पे ये चीजें ये वन डिफाइंड है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे ये ड्रॉ किया, यहाँ पे ये ड्रॉ किया। अब देखो, सी कॉसेक के लिए, अच्छा, पाई इज नॉट डिफाइंड ना, पाई के लिए हमें ड्रॉ करना चाहिए था, वेट वेट वेट, यहाँ पे इससे ज्यादा बेटर क्या है, तुम यहाँ ड्रॉ करो, नॉट डिफाइंड जहाँ पे है ना उस पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोबारा से ड्रॉ कर लेती हूँ, सी कहाँ पे ड्रॉ करना है मुझे, पेन का, पेन, हाँ। तो जीरो पे नॉट डिफाइंड है, जीरो पे तो ऑलरेडी है, और कहाँ पे डिफाइंड नॉट डिफाइंड है, पाई पे नॉट डिफाइंड है, 2 पाई पे नॉट डिफाइंड है, -पाई पे नॉट डिफाइंड है, 2 पाई पे नॉट डिफाइंड, ठीक है। चलो, अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा अच्छे से इरेज कर दो, अब सी अपनी टेक ग्रीन कलर, अब देखो, कॉसेक जीरो कितना होता है, कॉसेक जीरो इज नॉट डिफाइंड, कॉसेक जीरो इज नॉट डिफाइंड, कॉसेक पाई/2 इज व्हाट, 1, तो यहाँ कहीं 1 होगा, यहाँ कहीं 1 होगा, इधर कहीं 1 होगा, इधर कहीं 2 होगा, तो यहाँ 1 ले लो, ठीक है।
कॉसेक 30 जो होगा, कॉसेक 30 90 और 0 90 के बीच में होगा, तो कॉसेक 2 यहाँ कहीं होगा, मतलब कॉसेक 30 की वैल्यू 2। तो ये ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, या 1 पे टच किया और ये फिर से पाई पे नॉट डिफाइंड आ जा रहा है, पाई पे नॉट डिफाइंड आ जा रहा है। ठीक है, अब सेम पाई से आया, मतलब यहाँ से आया। ठीक है, 3 पाई बाई 2 पे हमारे पास कितना बनेगा, -1। 3 पाई बाई 2 पे -1। ठीक, तो यहाँ पे ये -1 होगा यहाँ कहीं, तो ये ऐसे आया, ये ऐसे बना, ये ऐसे पैरेलल। सेम चीज यहाँ पे 1 है तो ये ऐसे आएगा। ठीक है, माइनस में है तो माइनस में जाएगा, तो किधर कितना किधर बनेगा हमारे पास, ऐसे। अंडरस्टूड, समझ में आ गया कैसे बन रहा है। जहां पे नॉट डिफाइंड है, देखो वो पैरेलल टू, वो जो लाइन है ना, डॉटेड लाइन, उसके पैरेलल चली जाएगी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब सेक का भी, सेक का देखो, सेक का बिल्कुल थोड़ा सा चेंजेस क्या होता है सेक में, कि सेक में जो इसमें 0 नॉट डिफाइंड है, उसमें पाई बाई 2 नॉट डिफाइंड होगा, उसमें 3 पाई बाई 2 नॉट डिफाइंड होगा, है ना। तो सेक में हमारे पास क्या बनेगा, अच्छा मैं इसको इरेज ही कर देती हूँ, y इज इक्वल टू सेक एक्स। ठीक है, अब देखो ये बनेगा मेरे पास 0, 0, ये बनेगा पाई बाई 2, ये बनेगा पाई, ये बनेगा 3 पाई बाई 2, ये बनेगा 2 पाई। यहाँ क्या बनेगा बेटा, -पाई बाई 2, ये बनेगा -पाई, ये बनेगा -3 पाई बाई 2, और ये बनेगा -2 पाई। ठीक है, वैल्यूज 1 2 इधर ले लो, 1 2 इधर ले लो। ठीक, अब हमें पता है कि साइन सेक 0 कितना होता है, सेक 0 cos 0 कितना होता है, 1, तो सेक 0 भी 1 होगा। लेकिन सेक 90 इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, क्योंकि cos 90 0 होता है, तो sec 90 नॉट डिफाइंड। ऐसे अगर पाई बाई 2 नॉट डिफाइंड है, तो sec 3 पाई बाई 2 भी नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, 5 पाई बाई 2 भी नॉट डिफाइंड होगा। sec 0 1 है, तो sec 2 पाई, या sec पाई कितना होगा, सी cos पाई इज -1, तो sec पाई इज ऑल्सो -1। ठीक है, cos 2 पाई इज 1, तो sec 2 पाई इज ऑल्सो 1। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो क्या करना, क्या है हमारे पास की, अच्छा इसके बीच की वैल्यूज भी हम लोग लिख सकते हैं, जैसे सेक कितना, पाई बाई 6, सेक पाई बाई 6 मतलब सेक 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2, तो ये कितना बन जाएगा, 2/√3। ऐसी सेक पाई बाई 4 कितना बन जाएगा, √2। ऐसी सेक 60 डिग्री कितना बन जाएगा बेटा, 1/2, तो 2। ठीक है, कहाँ कहाँ पे नॉट डिफाइंड है, वहां वहां पे हम लोग लाइन खींच देते हैं। कहाँ कहाँ पे नॉट डिफाइंड है, ये है नॉट डिफाइंड हमारा, एक तो पाई बाई 2 में, तो हम लोग पाई बाई 2 में विल ड्रॉ लाइन। ठीक है, 3 पाई बाई 2 में हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, पाई बाई 2 में हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, 3 पाई बाई 2 में हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। ठीक, अब देखो, अब बनाते हैं ग्राफ। तो सेक 0 हमारे पास कितना है, 1। ठीक, सेक 0 कितना है, 1। सेक पाई बाई 2 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ के बीच में तो हमारे पास वैल्यू 2 भी आ रही है, कुछ और भी वैल्यूज आ रही है, तो ये ऐसे बना सकती हूँ। ठीक है, ऐसे ही अगर माइनस में जाएगा तो ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे थोड़ा सा सिमेट्रिक बनाना, मेरा सिमेट्रिक बिल्कुल नहीं बना है, तुम लोग सिमेट्रिक बनाना। ठीक है, व्हाट हैपेंड, मतलब तुम लोग बना देना, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, नहीं है चलो, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा, तो अब दूसरा वाला देखो, जो इधर सब इरेज होगा, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2। अगेन पाई में हमारे पास वैल्यू कितनी है, सेक पाई की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे लिखा था ना बेटा मैंने, सेक पाई, सेक पाई कितना था हमारे पास, सेक कॉस पाई कितना होता है, -1, तो सेक पाई भी -1 होगा। ठीक है, तो -1 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये वैल्यू कैसे जाएगी, ऐसे। यहाँ तक समझ में आ गया कैसे बता रही हूँ, है ना। ऐसे अगर हम 2 पाई के बाद की वैल्यू, 3 पाई के बाद की वैल्यू करूँ, तो ये ऐसे जाएगी, ऐसे करके पैरेलल। समझ में आया आप कैसे करना है, अंडरस्टूड राइट। ठीक है, यहाँ तक तो हमारे ग्राफ की बात थी। अब लास्ट हमारे पास क्या आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंसेस ऑफ टू एंगल्स। ये बेटा इसमें फॉर्मूलाज हैं तुम्हारे पास, तो वो फॉर्मूले तुम लोग बुक से कवर कर सकते हो, जैसे साइन एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, इसमें सिर्फ फॉर्मूलाज हैं, तुम्हें वो फॉर्मूलाज लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, वो सारे फॉर्मूलाज तुम लोग
इससे लर्न कर रही हूँ, बुक से लर्न कर रही हूँ। अंडरस्टूड? ठीक है। आई नो आज के वीडियो में बहुत सारी चीजें मैंने बताई, बहुत सारी नई चीजें हैं, बट सी अगर ये कंसेप्ट तुम्हें समझ में आ गया तो दिस चैप्टर विल बी वेरी इजी फॉर यू। ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू so much for watching. I'll see you in the next video. Till then, keep learning, keep growing, and keep evolving. Bye bye.